यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम कहीं यात्रा में जाते हैं, अच्छे अच्छे शर्ट पैंट पहनने के बावजूद भी कई बार हम यात्रा के दरमियान यदि हम कीचड़ के रास्तों पर जाते हैं, हम ना चाहते हुए कई बार कीचड़ हम में लग जाता है। और ऐसा परिस्थिति कई बार हम देखने पाते हैं और हम ना चाहते भी हो जाता है। यीशु के जीवन के यात्रा में इस प्रकार की बातों को हम देखने पाते हैं। मत्ती 12 अध्याय 1 से 8 पद में यीशु जब यात्रा कर रहे थे अपने चेलों के साथ में, और यात्रा में वे लोग गेहूं के खेत होकर जा रहे थे, और चेले लोग क्या करें, भूख के कारण से वे लोग उस गेहूं का बालों को तोड़ तोड़ कर खाने लगे, अपना भूख मिटाने लगे। जब शास्त्रियों ने देखा और उन्होंने देखकर उनको कहा कि चेले लोग वो काम कर रहे जिसे नहीं करना चाहिए, सब्बात का नियम को तोड़ा जा रहा है, यीशु के ऊपर में दोषारोपण करने लगे। और ऐसे परिस्थिति में यीशु मसीह उनको जवाब देता है कि भूख के कारण से दाऊद राजा भी कैसे मंदिर में चढ़ाए हुआ रोटी, जो 12 रोटी होता था, उसको अपने साथियों के साथ में खाया। दूसरा, उन्होंने जवाब में कहा, याजक जो मंदिर में सेवा का काम करता है, जबकि सब्बात के दिन में काम नहीं करना चाहिए, बलि चढ़ाता है, चीज़ों को उठाता है जो कि उस दिन नहीं करना चाहिए, फिर भी वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जैसे दाऊद दोषी नहीं ठहराया गया और वह याजक लोग दोषी नहीं ठहराए जाते हैं, वैसे यीशु मसीह भी, क्योंकि वह सब्बात का प्रभु है, उस पर दोष नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि सब्बात का दिन मनुष्यों के लिए बना, ना कि मनुष्य सब्बात के दिन के लिए बनाया गया है। हम यीशु मसीह का जीवन की यात्रा में देखेंगे, लगभग 3.5 साल उनका सेवा रहा, और इस दरमियान में गांव गांव, शहर शहर और यहाँ वहाँ घूमते रहा और सेवा का काम को किया। और इस परिस्थिति में कई लोगों से मुलाकात किया, और उनमें से एक था यहूदी लोग, जिसमें से फारिसी शास्त्री लोग थे। ये लोग यीशु का विरोधी बन गए। ये लोग यीशु को साधारण इंसान समझ रहे थे और उस पर विश्वास नहीं किया, और उनके जो पॉपुलैरिटी, उनके जो बढ़ती लोगों का, उनके पीछे चलने लोगों के संख्या बढ़ने के कारण से, उनका इज्जत महत्व बढ़ने के कारण से अपने जीवन को, अपने पद को खतरा महसूस करने लगे, और उस कारण से ईर्ष्या डाह के कारण से मार डालने का उन्होंने योजना बनाया। और इसी के दरमियान में लोगों को हमेशा उनके सामने तैनात रखते थे, यीशु जो बोल रहा है, जो काम कर, उसमें क्या गलती कर रहा है। इसलिए यीशु के पास तो जाते थे, यीशु की बातों को सुनते थे, परंतु इसलिए नहीं कि वे परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत, परंतु यीशु में क्या हम गलती पाएं। और इसी बात को यहाँ भी हम देखने पाते हैं। यीशु और चेलों के जीवन से कौन गलतियों को हम ढूंढ पाएंगे, और उन्होंने कोशिश किया और वह चीज़ों को पाया जो यीशु के चेले सब्बात के दिन में वह बालें तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। इसलिए आज का जब हम वचन को देखते हैं, मैंने शीर्षक रखा है यीशु की यात्रा में समस्या। यीशु की यात्रा में समस्या। इसका दूसरा एक शीर्षक भी हम ऐसा कह सकते हैं, सब्बात के दिन यीशु की यात्रा। हम इस प्रकार भी रख सकते हैं, सब्बात के दिन यीशु की यात्रा। परंतु यीशु की जीवन की यात्रा में जो समस्या, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस कारण से हम कहें यीशु की यात्रा में समस्या, ये अच्छी बात है। परंतु इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आज हम पंजिका के अनुसार देखते हैं। हमारे पंजिका के अनुसार आज PTS दिवस है, और ये PTS क्या है? ये प्रचारक ट्रेनिंग स्कूल है जो गोविंदपुर में है। और इस दिन हम प्रचारक ट्रेनिंग स्कूल के लिए प्रार्थना करते हैं, धन अर्पण करते हैं, इसलिए कि वहाँ से सेवक सेविका तैयार किए जाते हैं जो मंडलियों में काम करते हैं। परिवार तक ग्रासरूट लेवल में ये लोग काम करने वाले लोग होते हैं। उनको प्रार्थना सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको आर्थिक रूप से मदद की ज़रूरत है ताकि संस्था चले सही रूप से, और वहाँ अच्छे से अच्छे सेवक सेविका तैयार किए जाएं। और परमेश्वर के नाम से हम यदि दान देते हैं, उसका प्रतिफल भी है। जैसे कि बाइबल में कहते हैं, धन्य मनुष्य जो परमेश्वर के नाम से जो प्रियों को यदि एक कटोरा भी ठंडा पानी पिलाता है, उसका भी प्रतिफल ना खोएगा। फिर वचन में ये कहता है, जो भविष्यवक्ता को भविष्य जानकर उसका आदर करता है समान, उसका प्रतिफल निश्चित रूप से पाएगा। हम प्रभु के लिए जो देते हैं, बोते हैं, उसका प्रतिफल निश्चित रूप से है। हम खेतों में बोते हैं तो एक दिन उम्मीद रहता है उसका प्रतिफल हमें मिलने वाला है, वैसे प्रभु के लिए जब बोते हैं उसका प्रतिफल भी। इसलिए जब भी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हर्ष मन से करें, दान देते हैं हर्ष मन से करें, ताकि उसके द्वारा से अच्छे सेवक सेविका तैयार किए जाए और कलीसिया मंडली की सेवा में लगे रहें और प्रभु की महिमा बढ़ती होने पाए।
हम आज के वचन में जब आते हैं, शीर्षक यीशु की यात्रा में समस्या, उसके अंतर्गत में कौन सी समस्या उत्पन्न हुई हम अभी चर्चा में पाए, परंतु उसमें से पहला पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे, पहला पॉइंट में फरीसियों के द्वारा यीशु और उसके चेलों पर दोष लगाना। फरीसियों के द्वारा यीशु और उसके चेलों पर दोष लगाना, ये पहला पॉइंट हम चर्चा करते हैं। देखिए, यीशु और उनके चेले जब यात्रा कर रहे थे, लोग भूख में थे, क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं था, एक जगह रहते। ये लोग एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, आजकल का जैसे होटल व्यवस्था नहीं होता कि जहां भी चाहे वहीं से खरीद के वे लोग खा लें। उस समय का परिस्थिति अलग था, परंतु ये लोग अपने काम में लगे रहते थे, इसलिए जहाँ पर मिल जाता था ये लोग खा लेते थे, जहाँ पर नहीं मिलता था ये लोगों को भूखे भी सोना और रहना पड़ता था। और यहाँ हम देखने पाते हैं यीशु और उनके चेलों को कि उनको भूख लगी, इस कारण से लोग, सब्त के दिन था, सब्त के दिन किसी प्रकार के काम नहीं करना चाहिए, फिर भी इन्होंने बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। असल में तोड़ना उनके लिए ये चोरी नहीं कहलाता है। किसी के दूसरे का खेत का यदि आप फसल खाते हैं, हंसुआ चलाकर, दाव चलाकर यदि आप उसमें से लेकर जाते हैं, ये चोरी कहलाता है। परंतु हाथ से तोड़कर यदि उससे पार हो रहे हों खा लें तो चोरी नहीं कहलाता है। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 25 पद में इन बातों का स्पष्टीकरण है। इसलिए उन्होंने चोरी तो नहीं की, इसलिए चोरी का इल्ज़ाम उन पर नहीं लगा, परंतु उन पर इल्ज़ाम जो लगा वो क्या था, सब्त के दिन में वे लोग काम कर रहे हैं। तोड़ कर खाना उनके हिसाब से सब्त का दिन के नियम के अनुसार में ये विपरीत है। असल में यहूदी लोग सब्त का नियम को बहुत कड़ाकड़ी बना दिए थे, और इन्होंने 39 यानी 39 नियम ऐसे बना दिए थे जो सब्त के दिन नहीं करना चाहिए। और इन्होंने उनमें से कौन सा नियम को तोड़ा, काम करना, बोझ उठाना, ये सब नहीं करना चाहिए। और उसी के अंतर्गत निर्गमन 20 अध्याय 10 पद में हम देखते हैं कि विश्रामवार या सब्त का दिन में किसी प्रकार का काम कोई भी ना करे, और इसके लिए कठोर सजा था। अब यदि देखेंगे, इसराइल जब मिस्र देश से किनान देश जा रहे थे, एक दिन क्या हुआ, यात्रा के दरमियान एक व्यक्ति सब्त के दिन में लकड़ी फाड़ते हुए पाया गया। तब लोग उसे पकड़ के मूसा के पास लाए, उनसे कहा कि सब्त के दिन में वह काम कर रहा है जिसे नहीं करना चाहिए। तब उन्होंने कहा, मुझे आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए। वो जाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने से कहा, इस व्यक्ति को गांव से बाहर ले जाइए और सब कोई पत्थर उठाइए और मार मार के मार डालिए। और ऐसा ही किया गया। देखिए, सब्त के दिन में काम करने का परिणाम मृत्यु दंड था। इसलिए यदि यीशु के चेलों पर ये दोष साबित हो जाता कि ये लोग गलत काम कर रहे थे, यानी सब्त का नियम को तोड़ रहे थे, मृत्यु दंड निश्चित था। परंतु हम यहाँ कौन सा चीज तब उनके ऊपर में लागू होता था। पहला क्या है, जब हम लोग खेत में जाते हैं, खेत में जो चीज़ भी फसल होता है उसको काट के हम लाते हैं, और फसल को काटने का काम ये लोग हाथों से कर रहे थे। हाथों से कहने का मतलब बालों को तोड़ रहे थे, इसलिए फसल काटने के बराबर था उनका कहना, और ये काम कहलाएगा। दूसरा चीज़ क्या है, जब फसल ले आने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको मसलते हैं, चाहे उसको जो कुछ भी करते हैं उसमें से दाना को अलग करते हैं, भूसा को अलग करते हैं। ये सारे काम जो इन्होंने हाथों से करने का काम किया। तीसरा क्या है, उसके बाद में वे लोग भूसा को अलग करना और दाना को अलग करने के बाद में उसको खाना जो है उस समय, जो कि खाना भी उनके काम के गिनती में आ रहा है। इस प्रकार से उन्होंने जो कर रहे थे उनका हिसाब में क्या था, ये इन्होंने सब्त का नियम का उल्लंघन किया, तोड़ दिया है। इस कारण से ये दंड के भागी हैं। परंतु यीशु मसीह उनके दोषारोपण को देखते हुए उनका उत्तर देना चाहा। परंतु यहाँ पर एक बात को देखिए, दोष लगाना यहूदी शास्त्री फरीसी लोग जो यीशु के विरोधी थे, उनका हर दिन का काम था, और कोई सा ऐसा इनको मौका मिल जाए जिसमें यीशु और चेलों पर दोष लगाए, उसी को ढूंढ रहे थे। देखिए, दोष लगाने का नेचर मनुष्य में होता है। ये सृष्टि के समय से, अब देखिए आदम हवा, जैसे उन्होंने पाप किया, जिस पेड़ का फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, आदम हवा खाने के बाद आदम से परमेश्वर ने पूछा, तब ये बहाना बना लिया और दोष लगाने, जिस स्त्री को तुमने मेरे साथ रहने के लिए दिया उसी ने मुझे दिया। जब हवा से परमेश्वर बातें करने लगा, हवा क्या कहने लगी
कि सांप ने मुझे बहका दिया। अपना दोष को स्वीकार करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर में वे लोग दोषारोपण करने लगे। ये स्वभाव हमारे आदि माता पिता से हमारे अंदर में दिखाई देता है। आज भी लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं, परंतु बाइबल हमें शिक्षा देती है कि हम दूसरों पर दोष ना लगाएं। लुक्का 6:37 में कहता है, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए। आजकल देखिएगा, लोगों को दोषारोपण करके जो व्यक्ति गुनाहगार नहीं है वो भी गुनहगार साबित हो जाता है। कोर्ट कचहरी में ऐसे ही चलने लगता है, कई लोग बेगुनाह लोग सजा भोगते रहते हैं। एक घटना के बारे में मैं कभी चर्चा कर रहा था, अमेरिका की घटना, ओहियो शहर का घटना है। वहाँ 3 व्यक्ति थे जिनका नाम रोनी, विली और रॉकी। ये 3 व्यक्ति जो थे एक साथ घुमा करते थे, रहा करते थे। 2 तो भाई थे और एक उनका दोस्त था। एक दिन मर्डर हो जाता है और उस मर्डर में जो लोग शामिल थे उन्होंने एक गाड़ी का इस्तेमाल किया था और गाड़ी से आके उन्होंने फायर किया और पोस्टमैन का काम करने वाला व्यक्ति को मार डाला। वहाँ पर जो दुकानदार थे उन पर गोली चलाया, उनको भी ये लोग मार के घायल कर दिया। एक 13 साल का लड़का ने इन चीज़ों को स्कूल बस से देख रहा था। हालांकि दूर से देखने के कारण से चेहरा ठीक से नहीं पहचाना, परंतु इन तीनों को जब पुलिस ने पकड़ा उन्होंने कहा दिया इन्होंने ही उनको मारा और इस कारण से उनकी गवाही पर उनको सजा हो गया, उम्र कैद की सजा। जो गलती उन्होंने किया ही नहीं था उसका, दूसरों ने मर्डर किया था और उनको सजा हो गया। इन्होंने काफ़ी कोशिश किया लेकिन पुलिस ने नहीं सुना और ये लोग कोर्ट्स में पेश किए गए। कोर्ट में उनके विरोध में ही गवाह इस लड़के के द्वारा किया गया, बाकी चीज़ों के कारण से उनको सजा हो गया और काफ़ी साल बीत गया, यहाँ तक कि 30 साल से अधिक, जो सबसे ज़्यादा है 38 साल का सजा उतना तक भोग चुका। लेकिन इन दिनों में क्या हुआ, एक पत्रकार को पता चला जो कि ये लोग गलत रीति से दोषी ठहराए गए और उनको सजा हो रहा है। उन्होंने छानबीन अपने तरीके से करना चाहा। उन्होंने उस लड़का को ढूंढ निकाला जो उस समय उसका उम्र ज़्यादा हो चुका था। उन लड़के के साथ में उस चर्च में भी गया जहाँ पर उन्होंने कन्फेस किया, मैंने गलत रीति से लोगों पर दोष लगाकर गलती किया, और उस पास्टर से भी बात किया। इस तरह से यहाँ वहाँ से छानबीन करने के बाद में चीज़ों को प्रकाशित किया, तब उनको लोगों को पता चला कि ये लोग बेगुनाह लोग सजा कट रहे हैं। फिर से केस को रीओपन किया गया। बाद में पता चला कि ये लोग बेगुनाह है, वे लोगों को रिहा कर दिया गया। रिहा के समय में जज उनके पास में एक कागज़ रखा, सादा कागज़, उनको कहा आपका 36 से 38 साल हमने जीवन को बर्बाद कर दिया, यानी कि बेगुनाह होकर भी जिस समय में शादी करना है, करियर बनाना है, अपने ज़िंदगी व्यतीत करना है, ऐसे समय को कोर्ट में जेल में व्यतीत कर दिया, जबकि गुनाह की बिना किए। इसलिए आप इसके उस उम्र को हम लौटा नहीं सकते, उसके बदले में हम पैसे दे सकते हैं। इसलिए आप अमाउंट लिख दीजिए, उस अमाउंट के आधार पर आपको दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा मना कर दिया, आप रख लीजिए अपने कागज़, लेकिन आगे के लिए कोशिश कीजिए कोई बेगुनाह आदमी को इस तरह से सज़ा ना दिया जाए। परंतु कोर्ट अपने तरफ से उन लोगों के लिए व्यवस्था किया, तीनों के लिए 10 और किसी को 12 मिलियन डॉलर उनको दिया गया। हालांकि ये करोड़ों में आता है और इतने संपत्ति पाने के बावजूद भी उनका कीमती वक्त जो जवानी का समय ढलने लगा था और शादी ब्याह का समय ढलने लगा था, 38 साल तक जब कोई जेल में रहता है, कई बार ऐसे परिस्थितियों हम देखने पाते हैं। लेकिन यीशु के सामने कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं रहेगा। हम आज किसी पर दोष लगाएंगे, बाइबल में जैसे हमने सुना, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष नहीं लगे। एक दिन यीशु मसीह आएंगे, सबों का न्याय करेंगे, और हम यदि दूसरों पर दोष लगाते हैं, हम पर भी वैसे उस दिन दोष लगाया जाएगा। अभी हो सकता है इस जीवन में नहीं भी होगा, उस जीवन में जब न्याय के समय में दोष पे दोष लगाया जाएगा, उस समय हम क्या बच सकते हैं। इसलिए दूसरों पर दोष ना लगाएं ताकि हम पर भी दोष नहीं लगाया जाए। दूसरा जो पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे, यीशु के द्वारा चेलों का बचाव करना। देखिए, यीशु के द्वारा चेलों का बचाव करना जरूरी था, क्योंकि उस पर दोषारोपण हो चुका था और दोष यदि साबित हो जाता उनको मृत्यु दंड मिल सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने बचाव के पक्ष में उन्होंने 2 उदाहरण खासकर इन्होंने दिया। पहला दाऊद राजा का दिया,
जब साउल राजा से डर कर अपने साथियों के साथ भागने लगे, सिलो पहुंच जाते हैं। वे लोग बहुत भूख से तड़प रहे थे और वहां याजक के पास जाते हैं, उनसे खाने के लिए मांगते हैं। और वहां पर 12 रोटी जो मंदिर में वेदी पर अर्पण किया जाता है, हर सप्ताह 12 रोटी अर्पण किया जाता है। और वह अर्पण के बाद में वह याजक का उपयोग में लाया जाता, माने खाने में लाया जाता। याजक के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसे खा नहीं सकता। परंतु उस समय लोग भूखे थे, तब याजक ने उनको रोटी दिया, जिसे खाना नहीं चाहिए, परंतु उन्होंने खाया, क्योंकि उनका सिचुएशन वैसा था, परिस्थिति ऐसा था कि भूख के मारे लोग मर सकते थे। इसलिए बचने के लिए इस प्रकार, देखिए, व्यवस्था में इस प्रकार का नियम था। हालांकि सबत के दिन में काम करना मना था, परंतु जो बीमार व्यक्ति मरने पर है उसका इलाज करना, उनको सही करने के लिए कुछ भी प्रबंध करना, वो कोई गलत नहीं समझा जाता। दूसरा, कोई व्यक्ति भूख के मारे मर रहा हो, उस व्यक्ति को खिलाना पिलाना या उनके लिए कुछ व्यवस्था करना, ये गलत नहीं माना जाता था, नियम के विरुद्ध नहीं माना जाता था। उसी के नियम के तहत में हम देखने पाते हैं दाऊद राजा और उसके साथियों ने उस रोटी को खाने के बावजूद वे लोग निर्दोष ठहरते हैं। दूसरा उदाहरण उन्होंने क्या दिया, याजक लोग सबत के दिन ही उपासना करते हैं और सबत के दिन में उपासना के क्रम में बलिदान चढ़ाते हैं। भेड़ों को उस समय बलिदान चढ़ाया जाता था। भेड़ को बलिदान से पहले धोया जाता था। धोने का काम ये भी काम कहलाता है। उसको काटा जाता और आग में ये बलिदान चढ़ाया जाता था। ये काटने का काम भी सबत के नियम के विरोध में था। वो ये उतना ओजन होता, ओजन को उठाना, यहाँ से वहाँ लेना, ये भी काम करने के बराबर था। यानी कि याजक लोग जो काम करते थे सबत के दिन में, वो सबत का नियम के विरोध में था, परंतु ये लोग दोषी नहीं गिने जाते थे। यीशु मसीह यहाँ कहता है, जबकि मंदिर को पवित्र मानते हो, याजक को और उस बलिदान को पवित्र मानते हो, तो यीशु तो उनसे बढ़कर है, ऊपर है, तो फिर उन पर कैसे दोषारोपण किया जा सकता है? उन पर तो दोष लागू ही नहीं होता, वो तो उसका भी प्रभु है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देने का कोशिश किया। देखिए, यीशु मसीह यहाँ इस कथन के द्वारा ये भी कहना चाह रहा है, असल में जो तकलीफ में पड़े हैं, चाहे बीमार में चाहे भूख है, उनके प्रति दया दिखाना जरूरी है। इसलिए यहाँ 7 पद में कहता है, मैं दया से प्रसन्न होता, बलिदान से नहीं कहता है। इसलिए दया दिखाना अनिवार्य है। और इसके लिए बाइबल में हम एक बात को पाते हैं, आप देखिएगा लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 से 31 पद में देखिएगा, धनवान और लाजर के बारे में, धनवान व्यक्ति और लाजर के बारे में वहाँ वर्णन मिलता है। लाजर गरीब था, भीख मांगने वाला इंसान के समान, क्योंकि घाव से भरा हुआ था। परिवार के लोग लाकर धनी व्यक्ति का गेट के सामने उसे रख देते थे, और धनवान व्यक्ति हर दिन निकलता घुसता देखता, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया, अंत में मर जाता है। हालांकि धनवान व्यक्ति का जो मेज से गिरता था या जो बच जाता था, फेंका जाता था, उनमें से वो खा लेता था, परंतु अंत में वह स्वर्ग में पहुंच जाता है और धनवान व्यक्ति मारने के बाद नरक में पहुंच जाता है। धनवान व्यक्ति के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, वो अन्याय करता था, अन्याय से पैसा कमाता था, लाजर को बैठने देता, ऐसा कुछ भी नहीं था, परंतु उसने गरीब के प्रति दया नहीं दिखाया। उसके पास काफ़ी पैसे थे, हो सकता है इलाज के निमित्त लाजर को मदद कर सकता था, उनके पास काफ़ी कपड़े थे नए, वो लाजर को मदद कर सकता था। वो कभी भोजन ठीक से नहीं पाता था, कभी एक दिन भी अच्छा से खिला सकता था, परंतु गरीब के प्रति उन्होंने दया नहीं दिखाया। इस कारण से उस पर भी दया नहीं दिखाया गया। इसलिए बाइबल कहता है, याकूब 2 अध्याय 13 पद में कहता है, जो दूसरों पर दया नहीं करता उसका न्याय भी बिना दया के होगा। यानी कि दया न्याय पर जयवंत होता है, ऐसे कहता है। इसलिए हम यदि दूसरों पर दया नहीं दिखाएंगे, हमारा न्याय भी निर्दयतापूर्वक किया जाएगा, बिना दया के किया जाएगा। और हम यदि दूसरों पर दया दिखाएंगे और हम पर भी दया दिखाया जाएगा। इसलिए कहता है दया न्याय पर जयवंत होता है, कहता है। इसलिए यहाँ पर कहता है, इसलिए दूसरों का तकलीफ परेशानी के घड़ी में, भूखा हो, मरने पर हो, बीमार हो, ऐसे लोगों पर दया दिखाना अनिवार्य है। नियम वहाँ जो भी हो, लेकिन मनुष्य को यदि उनका मानवता के प्रति दया नहीं दिखा रहा है, उसका जीवन क्या है। बीते दिन में एक घटना के बारे में मैं चर्चा किया, अमेरिका की घटना। एक 14 साल का लड़का एक दुकान में जाता है और ब्रेड चोरी करते पकड़ा जाता है। चोरी करते पकड़ा गया, तब उस दुकानदार उसे पकड़ लिया, तब उसे जेल में सजा दिलाने के लिए चाहता है और एक वकील को पकड़ता है
और उसके बाद पकड़ के ले जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट में उसका जब फैसला होता है, उनका वकील ने कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए मांग करता है। इतना छोटा 14 साल का लड़का यदि इस प्रकार का चोरी काम करता है, आने वाला दिन में बड़ा डकैत बन सकता है, ये समाज के लिए, देश के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए अब इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। इनका बोलने के बाद में लड़का से पूछा जाता है, आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, आपने क्यों किया, आपने ये सब गलत किया है। उन्होंने अपने बारे में बताया, मेरे पिताजी नहीं रहे, वो मर चुका है। मेरे माताजी काम कर रही थी, परंतु बीमार होने के बाद में उनका काम छूट गया। उसके बाद परिवार चलाने की खातिर मुझे अपने स्कूल छोड़ना पड़ा, मुझे काम पर जाना पड़ा। काम पर मैं जाता हूँ, कमाता हूँ, उसी से हम दोनों खाते हैं। लेकिन माँ का बीमारी के कारण से एक दिन ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण मैं काम पर नहीं गया, और दूसरा दिन मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया। इसलिए खाने के लिए ना होने के कारण से मैं भूख से तड़प रहा था, इस कारण से मैंने चोरी किया। जज ने उससे कहा, आप किसी से मांग भी सकते थे ना, चोरी करने की क्या ज़रूरत। उन्होंने कहा, अब तक शायद उनके गिनती के अनुसार 18 लोगों को मैंने मदद के लिए कहा कि मैं भूखा हूँ, कम से कम मदद कर दिया। 18 लोगों में से किसी ने मेरा मदद नहीं किया, उसके बाद ये कदम उठाना पड़ा। जब इस घटना को सुनने के बाद में जज को बहुत ही इमोशनल हो गया। जिस समाज में रहते हैं उस समाज में ऐसे लोग हैं कि मरने वाला, भूख से तड़पने वाला व्यक्ति को मदद करने के लिए कोई नहीं निकला। ऐसे समाज में इंसान को रहना सही नहीं है। इन्होंने जो कुछ इस बालक के साथ हुआ, ये तो अन्याय हो चुका है। जो भी कि उन्होंने चोरी किया, उन्होंने डिसीजन जो है, अपना निर्णय जो है, उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा, जिस दुकानदार ने इनको पकड़ा और उनका समस्या को जानने का कोशिश नहीं किया, सीधा कोर्ट में उसको दंड देने के लिए लाया। एक बार तो पूछ लिया होता किस कारण से उन्होंने चोरी किया, और उन्होंने ऐसा नहीं कि इस कारण से दुकानदार को $1000 जुर्माना लगाया जाता है। जिस वकील ने उसके विरोध में केस लड़ रहा है, वो तो उसे समझा सकता था दुकानदार को। छोटा सा चोरी के लिए उसको कोर्ट में घसीट कर उनको सज़ा देना चाह, इसलिए उस वकील को $100 क्या करना है, जुर्माना भरना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने कहा, जितने लोग कोर्ट में बैठे हुए हैं, ऐसे समाज के हम हिस्से हैं जहां पर एक बालक के प्रति दया नहीं दिखाया जा रहा है। शर्म आना चाहिए, शर्म से हमें ये झुक जाना चाहिए। इसलिए हम लोग भी गुनहगार हैं इस समाज के हिस्सा होने के नाते, इसलिए हमें भी इनको मदद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबको जितना कोर्ट रूम में है, हर एक कोई $10 इस बालक के नाम से देगा। और उन्होंने, जज ने अपना पॉकेट से $10 निकाला और उन्होंने दिया, और सबको दिया, और आदेश दिया कि जिस मालिक ने उसे काम से निकाला फिर से वापस काम पर रखे, ताकि उनका परिवार चल सके। देखिए, उस हिस्सा के कारण से उस पर दया नहीं दिखाया गया था, परंतु कोर्ट ने जाना कि इस पर क्यों कैसा किया गया। इसलिए हमें यहाँ देखना है कि दूसरों पर दया दिखाना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बचाने का प्रयत्न किया और सफल भी रहा। यीशु हमारे साथ होगा तो चेलों को जैसे बचाया गया, हम भी बचाया जा सकते हैं। यीशु और चेले एक बार नौका में यात्रा कर रहे थे, नौका डूबने लगा। यीशु उठ खड़े होते हैं और आंधी और तूफान को कहते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाता है। यदि यीशु उनके साथ नहीं होता, उस दिन उनके साथ क्या होता हम नहीं जानते। वे अपने बचाव में क्या करते हम नहीं जानते। यीशु उनके साथ रहा इस कारण से। इसलिए यीशु का अपने जीवन में, अपने परिवार में आमंत्रित करें, ताकि हमारे साथ रहेगा, हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं। तीसरा पॉइंट कहता है, यीशु सबत का प्रभु है। सबत का प्रभु कहने का पीछे अभी हमने चर्चा किया। याजक यदि सबत के दिन में बलिदान चढ़ाता है, सामानों को, चीज़ों को उठाता है, वो काम करता है जो सबत का नियम के विरुद्ध, वो पवित्र ठहरता है, वो दोषी नहीं ठहराता है, ठहराया नहीं जाता है। तो यीशु तो मंदिर से बढ़कर है, यीशु तो उस बलिदान से बढ़कर है, यीशु तो सबत के दिन का मालिक है। उस पर कैसे दोषारोपण किया जा सकता है। लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। सबत को बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला वही है। आज भी लोग साधारण मनुष्य समझते हैं यीशु मसीह को, यीशु के बारे में सुनते हैं, परंतु जैसे वहाँ उनके विरोध में बातें किया जाए, कई लोग उनका दोष ढूंढने के लिए सुनते हैं यीशु के वचनों को, ताकि उसमें से दोष निकाला जाए और दोष को लोगों के सामने प्रकट किया जाए, उस आदमी को बेइज्जत किया जाए, दंड दिया जाए। इस चीज़ों के लिए लोग करते हैं। पौलुस का जीवन को आप देखिए, शुरुआत में जब यीशु को नहीं पहचानता था, ऐसा ही काम करता था।
उन विश्वासियों को विरोध में काम करता था। लेकिन जैसे दमिश्क के मार्ग में जा रहा था, यीशु ने उसे दर्शन दिया, उसका जीवन बदल गया। यीशु को ना जानने के कारण से लोग उनके विरोध में बातें करना काम करते हैं। इसलिए पहला कोरिन्थ उसका 2:14 में कहता है, शारीरिक मन से परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, उसके दृष्टि मूर्खता की बातें हैं। यानी परमेश्वर का जो उद्धार का योजना यीशु मसीह के द्वारा, इन चीज़ों व्यर्थ की बातें हैं। पहला कोरिन्थ 1:18 भी यही कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। जो लोग अभी नहीं समझते लोग मूर्खता की बातें कहते हैं। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, उस व्यक्ति का नाम राजीव खत्री, जो इंडिया का परंतु अमेरिका में वो पढ़ाई किया, वहीं बड़ा हुआ, वहीं बिजनेस किया और बहुत सारे पैसा धन नाम कमाया। और उसके वहीं विवाह किया। विवाह के बाद में उसका पत्नी और उसका परिवार बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। सफल होने के बावजूद भी जीवन में कमी महसूस कर रहा था। जीवन में कई चीज़ों को जिसमें सेटिस्फाई उनको होना था, वो नहीं हो पा रहा था। एक समय जब वहाँ पर थे इंडिया में, उन्होंने सुना, उस समय की घटना है, यहाँ गणेश जी दूध पी रहे हैं। इसलिए कि वो हिंदू परिवार से था और अच्छा विश्वासी था। इस कारण से उन्होंने वहाँ पर भी पूजा का आयोजन किया गणेश भगवान के लिए। और उन्होंने पूजा ध्वजा करने के बाद में चम्मच में उसके माता जी के द्वारा उनको दूध पिलाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वो लिया ही नहीं, पिया ही नहीं। बहुत निराश हो गया, हताश हो गया। और इसके कारण से जिस ईश्वर को मान रहा था, जिस देवता को, उसके प्रति भी उनके मन में कई प्रकार के सवाल की भावना होने लगी। एक दिन क्या हुआ कि उसके पत्नी को उसके सहेलियों ने बाइबल अध्ययन में बुला कर ले गए और वो जाने के बाद में प्रभु ने उनके जीवन में काम करना शुरू किया। जैसे वहाँ से आए, एक दिन अपने पति राजीव को भी बाइबल अध्ययन में जाने के लिए निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा चलो हम ऐसे ही घूम के आते हैं, हमारे मंदिर में वो आती है, उनका बाइबल अध्ययन में हम जाते हैं। जाने के बाद में लेकिन परमेश्वर काम करना शुरू किया, परंतु परमेश्वर की इच्छाओं को जानने का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया। आने के बाद में रात के घड़ी में पत्नी को दर्शन देता, अपने पति से बातें कर। पति से जब ईश्वर के बातें किया, वो गुस्सा हो जाता है और नाराज हो जाता है। परंतु जब वो सोने लगता है, अचानक से दर्शन दिखाई देता है। एक हाथ उनके ऊपर में आने लगता है जिसमें क्रॉस का चिन्ह है और वह माला जो है उसके ऊपर में गले में टांगा जाता है। उसके बाद भी उनको नहीं लग रहा था कि ये क्या चीज़ हो रहा है मेरे साथ। वो मंदिर में जाता है, वहाँ के बाद में लाइब्रेरी में घुसता है जहाँ पर पुस्तक, विभिन्न प्रकार के धार्मिक पुस्तक होते हैं। बाइबल को भी देख पाया, बाइबल को उलाटा, वहाँ पर प्रार्थना कैसे करें उसके बारे में पढ़ा। उसके बारे में प्रार्थना करने के बारे में पढ़ने के बाद में घर में आकर प्रार्थना करें। प्रभु ने उनके सामने कई चीज़ों को, नए नए चीज़ों को दर्शन के द्वारा लाने लगा। और ऐसा हुआ कि उन्होंने एक दर्शन देखा कि वह एक विश्वासी बनने के बाद में इंडिया में जाकर प्रचार करेगा। इंडिया का मानचित्र देखा, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को देखा, जो लोग उम्मीद कर रहे थे उनके सामने परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाए। और इन दर्शनों के बाद में धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते गया। आज प्रभु का अच्छा सेवक है, प्रभु का वचन का प्रचार करता है। जब तक प्रभु को नहीं जाना, उनके विरोध में विश्वास नहीं था उनके पक्ष में, और उनके विरोध में तो काम नहीं किया, परंतु उन पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। परंतु प्रभु को जानने के बाद में अब प्रभु का सेवक बन चुका है। कई लोग ऐसे ही हैं, अब भी प्रभु के विरोध में ऐसी ही बातें करते हैं क्योंकि उनको जानते नहीं हैं। इसलिए आइए हम यीशु के इस जीवन के घटनाओं से, हम जीवन की यात्रा में हैं, कई प्रकार के दोषारोपण आपके मेरे जीवन में आ सकते हैं। इसलिए हम यीशु के जीवन में, चेलों के जीवन में जब दोषारोपण आपके मेरे जीवन में हो सकता है, हम सावधान रहें, हम सच्चाई में चलें। सच्चाई में रहने से यीशु और चेले कभी भी गलत में नहीं थे और सही में थे। इस कारण से उन्होंने जवाब देकर उन परिस्थितियों से बच पाए जिन परिस्थितियों पर उन्होंने सामना किया, और यीशु उनके साथ रहा। इस कारण से उनका बचाव आपके मेरे जीवन में, आपके मेरे परिवार में यीशु का उपस्थित रहना जरूरी है। उसे आमंत्रित करें आज ही, ताकि आपके मेरे साथ रहेगा, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, हम विश्वास के मार्ग में आगे बढ़ेंगे और
प्रभु का आशीष बना रहेगा। परमेश्वर वचन का ऐसे आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के द्वारा हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उसका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। हर एक जितने बीमारी उनको तेरे हाथ में सौंप देते। यीशु के सामर्थ्य लोग से हर एक रोग दुख बीमारी उनको दूर कर दे। उन यीशु के नाम से चंगाई दे। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन में जो उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन के लिए उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।